आपने प्रीवियस वीडियो में एल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी थी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंतर्गत आपको डिफरेंट रिएक्शंस को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था और लास्ट में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपको बताई थी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म भी आपको बताई थी। और अब हम एल्काइल हैलाइड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जो दूसरी रिएक्शन है, वो दूसरी रिएक्शन क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। 4 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिएक्शंस यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की हम पढ़ने वाले हैं। पहली थी एसिन रिएक्शन, दूसरी है एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरी क्या थी? रिएक्शन विद मेटल्स। और चौथी रिएक्शन और थी इसकी, चौथी रिएक्शन क्या थी? रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन। चौथी रिएक्शन क्या थी हमारे पास? रिडक्शन रिएक्शन। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो, एलिमिनेशन का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ एलिमिनेशन? एलिमिनेशन का मतलब होता है कि आप जिस मॉलिक्यूल्स को यूज कर रहे हो, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर से कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ग्रुप या कोई ना कोई एटम रिलीज होने वाला है। ठीक है ना? तो एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है कि जब आप कोई भी एल्काइल हैलाइड को यूज कर रहे हो, कोई भी एल्काइल हैलाइड को आप इसके अंदर यूज कर रहे हो, तो उस एल्काइल हैलाइड के अंदर से जो एल्काइल हैलाइड आपने यूज किया है, यानी कि मॉलिक्यूल क्या है आपके पास? 1, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। इस मॉलिक्यूल के अंदर से अगर 2 एटम या 2 ग्रुप, एक ही मॉलिक्यूल में थे, अगर 2 एटम या 2 ग्रुप रिलीज हो जाते हैं, रिलीज होते हैं और रिलीज होकर वो क्या बनाते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म करते हैं, तो वही रिएक्शन क्या कहलाती है? एलिमिनेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच 1 molecule release 2 atoms or 2 groups and form unsaturated compounds। जब एक ही मॉलिक्यूल है और उस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से 2 एटम रिलीज हो रहे हैं या 2 ग्रुप रिलीज हो रहे हैं और वो मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर, तो वही क्या कहलाती है? एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है ना? तो देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन को हम देखते हैं कि जैसे आपने ये वाला एल्काइल हैलाइड यूज़ किया और इस एल्काइल हैलाइड को आपने रिएक्ट किया। ठीक है ना? ये वाला एल्काइल हैलाइड हमने यूज़ किया है और इस एल्काइल हैलाइड को यूज़ करने के बाद इसको हम रिएक्ट कराते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए इसको हम रिएक्ट कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ रिएक्ट करा रहा हूँ मैं इसको? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये आपके पास क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड हो गया। अब इस एल्काइल हैलाइड को हमने रिएक्ट करा दिया एल्कोहलिक KOH के साथ। अब इसमें से एलिमिनेशन रिएक्शन देखते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन किस प्रकार से होती है। तो देखो, ये वाला मैं हाइड्रोजन एटम यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ और ये क्लोरीन एटम को मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। ठीक है ना? अब अगर इधर से देखें तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन और इधर इसकी कोई सीरीज़ हो सकती है, कोई भी लॉन्ग सीरीज़ हो सकती है कार्बन एटम्स की। इस कार्बन एटम को मैं अल्फा कार्बन एटम बोल सकता हूँ, इस कार्बन एटम को मैं बीटा कार्बन एटम बोल सकता हूँ। बोल सकते हैं ना? ये हमारा फर्स्ट कार्बन क्या हो सकता है? अल्फा कार्बन, और ये हमारा सेकंड कार्बन क्या हो सकता है? बीटा कार्बन। अब ये हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल हो गया, यानी कि ध्यान रखना ये 1 मॉलिक्यूल है। इस एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से 2 एटम को रिलीज करना है अब आपको। अब जैसे ही आप इस वाले एल्काइल हैलाइड को यहाँ पर रिएक्ट कराते हो एल्कोहलिक KOH के साथ, तो ये दोनों एटम इस मॉलिक्यूल के अंदर से रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होकर यहाँ पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि कौन फॉर्म हो रहे हैं? यहाँ पर एल्कीन फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात?
तो इस वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ आ रही होगी डेफिनेशन। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से दो एटम या दो ग्रुप रिलीज होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं और इस रिएक्शन को ही हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिया है ये वाला एल्काइल हैलाइड। इस एल्काइल हैलाइड के साथ ये हेलोजन एटम अटैच है। अब इसका जो ये फर्स्ट कार्बन है इसको मैं अल्फा कार्बन बोल सकता हूँ, सेकंड कार्बन को बीटा बोल सकता हूँ, अगर थर्ड कार्बन होता तो उसको गामा कार्बन बोल सकते थे हम। समझ आ रही है ना बात? अब इस मॉलिक्यूल के अंदर से ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन दोनों के दोनों यहाँ से रिलीज होते हैं और जब ये दोनों यहाँ से रिलीज हो जाएंगे तो यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? डबल बॉन्ड के अंदर। तो जब ये डबल बॉन्ड बन जाता है तो ये कैसा हाइड्रोकार्बन बन गया? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फॉर्म हो गया। ठीक है ना? तो इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। अब इन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। इनको हम बीटा एलिमिनेशन क्यों कह सकते हैं? इनको हम बीटा एलिमिनेशन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इन रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम कहाँ से रिलीज होता है बताओ? बीटा कार्बन से रिलीज होता है। हाइड्रोजन एटम रिलीज्ड फ्रॉम बीटा कार्बन, सो दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, इन अभिक्रियाओं में, इन रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन एटम होता है वो बीटा कार्बन से रिलीज होता है, इसलिए इन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। अब देखो ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होती हैं, इन एलिमिनेशन रिएक्शंस के अंदर क्या हो सकता है? एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आपके लिए 2 और मोर एल्किन्स फॉर्म हो सकती हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक एल्किन्स यहाँ पर बन सकती हैं। तो इन एलिमिनेशन रिएक्शन हम क्या ध्यान रखेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर 2 अगर एल्किन बनती हैं, 1 और मोर एल्किन्स फॉर्म हो सकती हैं। अगर 2 एल्किन्स यहाँ पर बनती हैं तो देखो दोनों एल्किन्स में कौन सी वाली एल्किन ज़्यादा बनेगी? अगर आपके पास माना ये वाली एल्किन बनी और एक ये वाली एल्किन बनी, ये दोनों एल्किन हो गई। इस तरह से ये दोनों एल्किन फॉर्म हो रही हैं, तो इन दोनों प्रोडक्ट के रूप में फॉर्म हो रही हैं ये। अगर प्रोडक्ट के रूप में आपको 1 और मोर एल्किन्स फॉर्म होती हैं तो इन दोनों एल्किन में से कौन सी वाली एल्किन ज़्यादा अमाउंट में फॉर्म होगी? तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना है कि दैट एल्किन फॉर्म इन मच अमाउंट विच कंटेन मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। समझ आ रही है बात? विच एल्किन्स फॉर्म इन मोर अमाउंट विच कंटेन मच नंबर ऑफ या लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स। दोनों प्रकार की एल्किन में से वो एल्किन अधिक मात्रा में बनेगी जिसके पास अधिक एल्काइल ग्रुप होते हैं। तो देखो अगर इस प्रकार की दोनों ये एल्किन बनी है तो यहाँ पर इन दोनों में ज़्यादा एल्काइल ग्रुप किसके पास है? बताओ, ज़्यादा एल्काइल ग्रुप इसके पास है। तो ये मच अमाउंट में, यानी कि ये अधिक मात्रा में ऑब्टेन होगी और इसके पास एल्काइल ग्रुप कम है तो ये लेस अमाउंट में ऑब्टेन होगी। अगर 100% की बात करें तो ये लगभग 19% और ये लगभग 81% एल्किन हमको ऑब्टेन होती है। अगर इस तरह का, अब ये जो बात हमको बताई थी, ये बात बताने वाला हमको एक साइंटिस्ट था और उस साइंटिस्ट का जो नाम था वो क्या था? सैथजेफ, और इसको ही हम बोलते हैं सैथजेफ रूल।
इस बात को हमें बताने वाला कौन था? सैतजेफ नाम का साइंटिस्ट था, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं सैतजेफ रूल। सैतजेफ रूल क्या होता है? सैतजेफ रूल को मैं फिर से बोल रहा हूं आपके लिए। इन एलिमिनेशन रिएक्शंस विच एल्कीन फॉर्म्ड इन मच अमाउंट दैट कंटेन लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। सैतजेफ के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन रिएक्शन में जो एल्कीन बनेंगी, उन एल्कीनों में से वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसके पास अधिक एल्काइल ग्रुप उपस्थित होंगे। इसको ही हम सैतजेफ रूल कहते हैं। तो इन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर आप एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, और उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे किसको? सैतजेफ रूल को। ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं, और आपने ये भी देख लिया कि एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला था? क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन में जो हाइड्रोजन एटम होता है वो कहाँ से रिलीज हुआ है? बीटा कार्बन से। कहाँ से रिलीज हुआ है? बीटा कार्बन से। इसलिए इनको क्या बोला था हमने? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो नाउ आई एम गोइंग टू रिटन द डेफिनेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मैं एलिमिनेशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन है उसको नोट करने जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो एलिमिनेशन रिएक्शन को नोट करते हैं। आप लोग नोट करना स्टार्ट करिए। Those reaction in which two atom और ग्रुप, या तो दो एटम या फिर दो ग्रुप्स एलिमिनेट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल, एलिमिनेट फ्रॉम वन मॉलिक्यूल। ये मैंने अभी आपको बताया था, ऐसी रिएक्शन जिसमें दो एटम या ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल से एलिमिनेट होते हों, एंड फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड अकर्स। और क्या बन जाता हो? अनसैचुरेटेड बॉन्ड बन जाता हो। आर नॉन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। इनको ही क्या बोलेंगे हम? एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना? अब देखो, जब एल्काइल हैलाइड को आप हीट करते हो एल्कोहलिक KOH के साथ, व्हेन एल्काइल हैलाइड हीटेड विद एल्कोहलिक KOH, ठीक है? जब आप एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हो तो दे अंडरगोस सॉल्यूशन, दे अंडरगोस बीटा एलिमिनेशन, दे अंडरगोस बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन ऑफ HX molecule, of HX molecule resulting of HX molecule resulting forms alkene। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या बनेगा? फॉर्म्स एल्कीन, एल्कीन बन जाती हैं, ठीक है ना? और इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है?
इन दीज रिएक्शंस देयर इज एलिमिनेशन ऑफ in these reactions elimination of हाइड्रोजन एटम। बताओ कहाँ से हुआ है हाइड्रोजन एटम का एलिमिनेशन? कहाँ से होगा बताओ? हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बीटा कार्बन, फ्रॉम बीटा कार्बन। हाइड्रोजन जो एटम रिलीज होगा वो कहाँ से रिलीज होगा, कहाँ से एलिमिनेट होगा? बीटा कार्बन से। इसलिए आप इन रिएक्शन को क्या बोल सकते हो? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो दीज रिएक्शंस also called बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसलिए हम इन रिएक्शंस को क्या बोल सकते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस बोल सकते हैं। ठीक है ना? अब इसमें देखो इस रिएक्शन के अंदर और क्या होता है। इस रिएक्शन के अंदर जो HX जो मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है वो एल्काइल हैलाइड से होता है। कहाँ से होता है? एल्काइल हैलाइड से होता है। इसलिए इनको हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोल सकते हैं। HX यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजन एटम, हाइड्रोजन और हैलोजन एटम एलिमिनेट फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। HX molecule eliminate from alkyl halide। एक ही मॉलिक्यूल तो निकलेंगे ना HX, कौन से थे? एल्काइल हैलाइड थे। जब एक ही मॉलिक्यूल तो निकल रहे हैं तो इस रिएक्शन को और क्या कह सकते हैं? सो this reaction called dihydro halogenation। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, क्योंकि इसमें से देखो किस किस का नुकसान हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है और हैलोजन का हो रहा है। मॉलिक्यूल के अंदर से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों घट रहे हैं, दोनों हट रहे हैं। जब दोनों हट रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। समझ में आ रही बात? अब देखो एलिमिनेशन जो रिएक्शन थी उसको आप एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हो? उसकी डेफिनेशन में हमने यहाँ पर दिया है। इन रिएक्शन के अंदर दो एटम या दो ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल से निकलते हैं और अनसैचुरेटेड बॉन्ड फॉर्म होता है। जब एक ही मॉलिक्यूल से दो एटम रिलीज हो जाएं और अनसैचुरेटेड बॉन्ड फॉर्म हो जाए तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है ना? अब एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब आप एल्काइल हैलाइड को हीट करते हो एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन के साथ, एल्काइल हैलाइड को जब हमने हीट किया है एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन के साथ, तो दे अंडरगोज बीटा एलिमिनेशन ऑफ HX मॉलिक्यूल। उसके अंदर से बीटा एलिमिनेशन होता है HX मॉलिक्यूल का। बीटा एलिमिनेशन होता है क्योंकि अल्फा कार्बन थे तो X आयो और बीटा कार्बन थे H आयो। ठीक है ना? तो H का आना ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर, H जिस कार्बन एटम से आया है। रिजल्टिंग परिणाम स्वरूप फॉर्म्स एल्कीन। इसके परिणाम स्वरूप क्या बनेगी? एल्कीन डबल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इसलिए उसको क्या बोलोगे? एल्कीन। इन दीज रिएक्शंस एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जब एल्किन्स को आपने फॉर्म किया है और इन रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोजन एटम रिलीज हुआ है, कहाँ से? बीटा कार्बन एटम से, तो इन रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। और इन रिएक्शन को और क्या कह सकते हैं? इन रिएक्शन को और कह सकते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन क्यों कह सकते हैं? क्योंकि एल्काइल हैलाइड से ही एक कंप्लीट मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और एल्काइल हैलाइड से जो कंप्लीट मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है वो कौन सा है? HX।
यानी कि H भी गया और X भी गया, हेलोजन भी गया और हाइड्रोजन भी गया। जब हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों ही एल्काइल हैलाइड से बाहर निकल गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिहाइड्रो, यानी कि हाइड्रोजन की हानि, हेलोजिनेशन और हेलोजन की हानि किससे, एल्काइल हैलाइड से, इसलिए उसको बोलते हैं हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। अब देखो इसको समझते हैं हम एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो अब यहाँ पर मैं रिएक्शन कर रहा हूँ, देखो ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये एल्काइल हैलाइड है। अब इस एल्काइल हैलाइड को मैं लिख रहा हूँ भाई साहब, देखो पहले भी मैंने आपको बताया था कैसे लिखूंगा मैं इसको तो मैं यहाँ लिख दूँ और इसके एक हाइड्रोजन को भी ले लूँ इस जगह पर, ठीक है ना। अब इसको रिएक्ट कराना है मुझे किसके साथ, एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन के साथ, ठीक है ना। तो क्या करना है, हाइड्रोजन को और हेलोजन एटम को दोनों को यहाँ से रिलीज कर देना है और दोनों को यहाँ से जब रिलीज कर देंगे तो ये दोनों बॉन्ड फ्री हो जाएंगे और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ना। और इस वाले कार्बन एटम को तो अल्फा बोलेंगे और इस वाले कार्बन एटम को बीटा बोलेंगे। तो यहाँ पर आप क्या फॉर्म करोगे, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, एल्कीन फॉर्म हो गई, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या था, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिलीज हो गए और एल्कीन फॉर्म हो गई। तो ये क्या कहलाई, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। क्या कहलाई ये, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला था, बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोला था कि एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है वो बीटा कार्बन से रिलीज हुआ है, इसलिए इसको हमने बीटा एलिमिनेशन बोला। और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन क्यों बोला, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की और हेलोजन की दोनों का लॉस इस एल्काइल हैलाइड से हो रहा है, इसलिए इसको हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात, तीनों शब्द आपके क्लियर हो जाने चाहिए, एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है ना। अब इसकी जगह पर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, बोलेंगे इसकी जगह पर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं ले लूँ CH2 बॉन्ड CH2, इसके साथ तो मैंने जोड़ दिया क्या, हेलोजन, और इसके साथ जोड़ दिया मैंने हाइड्रोजन, तो ये हो गया CH3 CH2 Cl, यानी कि इथाइल क्लोराइड। क्या हो गया ये, इथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। अब इस इथाइल क्लोराइड का ये तो अल्फा कार्बन हो गया जिसके साथ हेलोजन ग्रुप जो सबस्ट्रेट कम अटैच है, और ये कौन सा हो जाएगा, बीटा। अब इसको रिएक्ट करा देना है किसको, एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन के साथ। इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, किस किस को एलिमिनेट कर दो, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को। क्या रिमेन्स होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, क्या बन गया, एथीन। क्या फॉर्म हो गया यहाँ पर, एथीन फॉर्म हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गई क्या आपके पास, एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रही है बात, एलिमिनेशन रिएक्शन किस तरह से होती है। और एलिमिनेशन रिएक्शन को आप लोग क्या कह सकते हो, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, और क्या कह सकते हो, और क्या कह सकते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बोल सकते हैं। और इनको ऐसा क्यों कह सकते हैं ये आपको समझ आ ही गया होगा। अब बात करते हैं हम सेथ-जेफ रूल की। किसकी बात करते हैं, सेथ-जेफ रूल की। तो सेथ-जेफ रूल क्या होता है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखो सेथ-जेफ रूल क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में सेथ-जेफ रूल। सेथ-जेफ रूल
ठीक है ना। आपको मैंने अभी बताया था एलिमिनेशन रिएक्शन में वो एल्कीन ज़्यादा अमाउंट में बनेगी जिसके अंदर अधिक कौन होंगे, अधिक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो लिखेंगे इफ देयर इज पॉसिबिलिटीज ऑफ, इफ देयर इज possibility, there is possibility of formation, possibility of formation of more than one alkene, more than one alkene in elimination reaction, in elimination reaction, then that, तो कौन सी एल्कीन ज़्यादा बनेगी, then that alkene will be preferred, then that alkene will be preferred, वह एल्कीन अधिक होगी, preferred, which contain longest number of alkyl groups, this is Saint-Jacques रूल। ये क्या कहलाएगा, Saint-Jacques रूल कहलाएगा। अगर एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर है तो वह एल्कीन अधिक बनेगी जिसके अंदर लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। लॉन्गेस्ट का मतलब अधिक मात्रा में एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। जैसे आप इसके लिए एग्जाम्पल लें, आप ले लेते हैं यहाँ पर क्या, 2-ब्रोमोब्यूटेन, यहाँ पर आपने ले लिया 2-ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है ना। अब 2-ब्रोमोब्यूटेन आपने यहाँ पर लिया है तो इसको आप रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ, एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन लेंगे। एल्कोहलिक KOH सॉल्यूशन लेंगे तो ये एल्काइल हैलाइड हो गया ना, इसको एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं। और इसका आईयूपैक नेम क्या है, देखो 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन है, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन है। और इसको अगर इधर से काउंट करें तो सेकंड पोजीशन पे आता है, तो 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब इसको यहाँ पर हमने रिएक्ट कराया है तो ये वाला जो ब्रोमीन है, ये वाला ब्रोमीन इस वाले कार्बन को अल्फा मानेंगे, ठीक है। तो इसके पास ये बीटा कार्बन है और इसके पास ये भी बीटा कार्बन है, यानी कि कितने बीटा कार्बन है इसके पास, 2 बीटा कार्बन है ना। तो ये वाला जो ब्रोमीन है ये इसके पास से भी हाइड्रोजन ले सकता है और इसके पास से भी हाइड्रोजन ले सकता है। अब इन दोनों में से जो हाइड्रोजन लेगा उनमें जो कंपाउंड फॉर्म होंगे वो कंपाउंड अधिक मात्रा में कौन सा बनेगा। समझ में आ रही है ना बात, कितने ले सके। जिस कार्बन एटम के ऊपर आपका हेलोजन एटम अटैच है उसको आप अल्फा मान लो, ये अल्फा हो गया। इसके जस्ट पड़ोस वाला बीटा कार्बन हो गया और इसके जस्ट पड़ोस में ये कार्बन भी क्या है, बीटा। तो ये इधर से भी हाइड्रोजन ले सकता है और ये इधर से भी हाइड्रोजन ले सकता है। अगर माना इसने इधर से हाइड्रोजन लिया, इसको बीटा मानते हैं,
तो आपके पास जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है, ये वाला होता है 1-ब्यूटीन। क्या बोलोगे इसको, 1-ब्यूटीन। और अगर ये वाली ब्रोमीन इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एटम को लेती है, यहाँ से हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट होता है, तो कंपाउंड फॉर्म क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको क्या बोलोगे, 2-ब्यूटीन। ठीक है, तो इसके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि या के पास 2 बीटा कार्बन है, इसलिए इसके पास पॉसिबिलिटी है। अगर एक ही बीटा कार्बन होता तो पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो या में सेथ-जेफ रूल लगेगा, और सेथ-जेफ रूल के अनुसार ये जो दोनों प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं, इन दोनों प्रोडक्ट में वो वाला प्रोडक्ट अधिक मात्रा में बनेगा जिसके पास ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है। तो देखो इसके पास ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है, तो ये तो बनेगा लगभग 81%। ये मिक्सचर प्राप्त होगा आपको ब्यूटीन का, और ये आपके पास प्राप्त होगी 19%। कई बुक्स के अंदर ये 20 और ये 80 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आप इससे घबराना मत। तो ये तो कम अमाउंट में बन गया क्योंकि इसके पास कम एल्काइल ग्रुप है, और ये ज़्यादा अमाउंट में बन गया, इसके पास ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर सेथ-जेफ रूल ओबेड हो रहा है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3 Br और CH3, इसको क्या बोलोगे बताओ। इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, 2-ब्रोमो 2-मिथाइल, क्या है, 1 2 3 4 ब्यूटेन। ठीक है, अब इसको रिएक्ट करा दो किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ, सॉल्यूशन के साथ। अब देखो इसका ये अल्फा हो गया, या के पास ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, इसके पास कितने बीटा, 3 बीटा, है सके ना। लेकिन मुख्य रूप से हम इसको मानेंगे बीटा और इसको मानेंगे बीटा, क्योंकि यहाँ पर ये सबस्ट्रेट के रूप में मान सकते हैं, इसको चेन में नहीं गिन रहे हैं। जो आप कार्बन चेन यहाँ पर सबमिट कर रहे हो, उस कार्बन चेन के अंदर ही आपको बीटा कार्बन को रिकॉग्नाइज करना है। तो देखो ये अल्फा मान लिया, ये बीटा हो गया, और ये अल्फा मान लिया तो ये बीटा हो गया, 2 बीटा है गए। तो इसका मतलब ये कितने प्रकार की ब्यूटीन या एल्कीन बना सकता है, 2 प्रकार की एल्कीन बना सकता है। अब ये 2 प्रकार की जो एल्कीन बनाएगा वो कौन कौन सी एल्कीन हो सकती हैं देखेंगे हम, ठीक है ना। तो एक बार तो ये क्या करता है, एक बार तो ये इससे लेता है, ये इसका बीटा हो गया। चलो याते ले लो एक बार, किससे ले लेते हैं, इससे ले लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करोगे, देखो CH3 CH2 CH, ये H गया यहाँ से, ये Br गया, HBr निकल गया, डबल बॉन्ड CH2, और इसके पास क्या जुड़ गया, ये CH3, सॉरी क्या जुड़ रहा है, ये CH3, यहाँ से इसको हटा दो, ठीक है। ये एल्कीन बन गई एक तो आपके पास एल्कीन बन गई A। अब ये क्या करता है, इधर से लगा दो, यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोजन को ले लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को ले लेगा, तो ये वाला डबल हो जाएगा, ये बॉन्ड डबल होगा, प्लस, तो देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, याते एल्काइल ग्रुप और याते एल्काइल ग्रुप, दोनों तो जुड़ रहे, ठीक है ना। ये वाला बॉन्ड डबल किया है हमने, ध्यान से देख लेना। तो इसमें से जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा है, मेजर प्रोडक्ट वो होगा जहाँ में एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है, तो इसके अंदर एल्काइल ग्रुप ज़्यादा है,
तो ये क्या हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट, जो अधिक मात्रा में बनने वाला है। इसका नाम बता सकते हो आप? बताओ क्या नाम हो सकता है इसका? इसमें ग्रुप भी लगा हुआ है और डबल बॉन्ड भी है। 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, और ये प्रोडक्ट कैसा है? माइनर, ठीक है ना। इसका नाम क्या बनेगा बताओ? बताओ 2 मेथिल 2 ब्यूटीन क्या बनेगा? 2 मेथिल 2 ब्यूटीन, क्योंकि देखो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो 2 पे मेथिल और 2 पे क्या? डबल बॉन्ड, तो इसका बन जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ठीक है। तो ये सेजेफ रूल हो गया, और सेजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई। ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, आप लोग इनको ध्यान से देखेंगे और सेजेफ रूल को भी हम फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो बड़ी गौर से देखकर बेटा इनको आप नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। और हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, वो क्या है? रिएक्शन विद मेटल, ठीक है ना। तो आप लोग इनको चेक करो और इनको नोट करिए। रिएक्शन विद मेटल और रिडक्शन रिएक्शन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।